हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मानसून यानी जलवायु। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन अभी आज हम लोग पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को आने वाले एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना भी है, और ये जो क्वेश्चन है लगभग मैक्सिमम एग्ज़ाम में आया भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है। तो इसका आंसर है, देखिए हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं रखेंगे, केवल जो उसका मेन आंसर है उसी को हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अब इसको हम लोग थोड़ा समझ ही लेते हैं भाई। ये है पृथ्वी, ये वाली रेखा क्या है, भूमध्य रेखा जो बीचों बीच काट रही है। अब यही को विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी। अब इसके ऊपर ई वाली रेखा, इसके नीचे ई वाली रेखा, ऊपर वाला जो 23.5 डिग्री पे है इसको कर्क कहते हैं, निचवा वाली जो 23.5 डिग्री है इसको मकर रेखा कहते हैं। तो भैया जी, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है इसके बीच का जो क्षेत्र है यही होता है उष्ण कटिबंध। अब कटिबंध किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र, ठीक, जिसको हम लोग जोन भी कहते हैं। तो भैया भारत कहाँ है, यहाँ पर कहीं है, कर्क रेखा के बीचों बीच में है। तो उस हिसाब से भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाला देश है। सरका वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें पूछा है, भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पहले तो इसका मतलब समझें कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर रात में और दिन के बीच जो टेम्परेचर का अंतर ज़्यादा पाया जाता है। तो भैया जी उत्तर है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। अब जान ही रहे हैं कि राजस्थान यहाँ पर है, यहाँ राजस्थान है। तो यहाँ पर दिन के टाइम पर बालू ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात के टाइमिया पे भैया ठंडा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दैनिक तापांतर में जो उसका अंतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, भारत का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है। तो इसका उत्तर है लेह। किसी एग्ज़ाम में लद्दाख भी कह देता है, तो आप समझेंगे लेह या लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो भैया इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यहाँ पर आप इसको बस रट लीजिए, इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण का है। कि भैया जो मानसून उत्पन्न होता है उसका मुख्य कारण का है। तो उसका मुख्य कारण है जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न मात्रा में गर्म होना। अभी वाला क्वेश्चन तो भैया बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। भारत एक जलवायु वाला देश है। भारत कैसा देश है जलवायु के दृष्टिकोण से, तो है उपोष्ण। अब उपोष्ण समझ लेते हैं, उपोष्ण कहते किसको हैं। देखिए, ठंडा प्लस गर्म, ऐसा स्थान जहाँ ठंडा भी हो गर्म भी हो वही भैया उपोष्ण कहलाता है, ठीक। तो भारत एक उपोष्ण देश है जलवायु वाला। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भैया पूछ रहा है कि मानसून का प्रारंभ किस राज्य से होता है। देखिए भैया जी, हम आपको बता दें जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक क्वेश्चन 99% किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो इसको हल्के में ना ले भैया, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें आएंगे भी। तो मानसून का प्रारंभ किस राज्य से होता है, वह होता है केरल से। अभी इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे, पहले इसको रट लीजिए भैया। भारत अपना प्यारा भारत यहाँ पर है, केरल यहाँ है।
तो पहला टकराव मानसून का ही होता है, टक। अब यो वाला क्वेश्चन कौनो न कौनो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। तो भैया जी इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा समझ ही लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून रटाई से थोड़ी अच्छा होता है, समझ लेंगे तो याद रहेगा आपको। हाँ, तो थोड़ा इसको समझ ही लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहते कहाँ हैं इसको। ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और अपना प्यारा भारत ये यहीं कहीं पर ऐसा है। ठीक, समुद्र का पानी ऐसे ही से सब चारों तरफ है जहाँ का तहाँ। अब जब आता है, हम लोग पहले क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे केरल है और यहीं आके टक से टकराता है, यानी शुरुआत केरल राज्य से होती है। तो मैप में ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे साउथ होता है। तो भारत के सापेक्ष ये जो वाला हिस्सा है निचवा की तरफ, ये दक्षिण है, यानी इधर से आता है भैया मानसून, तो दक्षिण हो गया। और भारत के किस तरफ टकराता है, देखिए इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट, तो भारत के इधर टकराता है, यानी भारत के पश्चिम। तो इसीलिए भैया इसको कहते हैं कि दक्षिण से आया और टकरा दिया टक्कर से पश्चिम की तरफ भारत के, इसलिए भैया दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं इसको। ठीक, अगला भी क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, लेकिन रट लो भाई इसको, खाली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, मानसून शब्द की उत्पत्ति, तो वह भैया अरबी भाषा के मौसम शब्द से है, एग्ज़ाम में पूछा गया है भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो वह है नवंबर दिसंबर। देखिए अपना प्यारा भारत है, तमिलनाडु आपका यहाँ कहीं पर है, तो यहाँ पे जो इस मानसून आता है, लौटता हुआ मानसून यहीं आके टकराता है, टक। ठीक, तो वह किस महीने में, नवंबर और दिसंबर महीने में, तो यहाँ पर वर्षा कराता है। उन शब्द का वर्णन, तो वह अल मसूदी की किताब में मिला है, यह भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रखेंगे भैया इसको। अभी यह एक ठो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किस तरीके से, तो वह है पवनाभिमुखी द्वारा लगभग 90% वर्षा। अभी समझ में नहीं आया होगा पवनाभिमुखी कहते किसको हैं, तो समझ लेते हैं इसको। ये मान लीजिए कोनो पहाड़ है, तो अगर हवा यहाँ से चली पानी वानी लेके, तो चूँकि आगे पहाड़ मिल गया, तो यहीं टकरा के एक बड़ा तगड़ा बादल बना लेगी। ठीक है, और जाने के लिए रास्ता मिलेगा नहीं, टकरा जाएगी यहीं से, तो यहीं झम 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 वर्षा कर देगी। तो यह जो है प्रक्रिया, यह पवनाभिमुखी है। 14वां क्वेश्चन भी दमदार क्वेश्चन है भैया जी। देखिए इसमें पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपनी बाएं तरफ मुड़ती हैं, किसने कहा था? तो भैया जी एक ठो फेरल थे वैज्ञानिक, इन्होंने बताया था। मान लीजिए ये पृथ्वी है, बीचों बीच काट दिए तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा हो गया। अब इसके इधर तो भैया हो गया उत्तरी गोलार्ध, इसके निचवा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, फेरल ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवा चलेगी अपने दाहिने तरफ भगेगी, यानी इधर जाएगी इस साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं। अभी यो ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि केरल का तट कहलाता है कौन सा तट, तो उसको भैया मालाबार तट कहते हैं। ये अपना प्यारा भारत है। अब यहाँ पे केरल है, ती वाला जो तट है इसी को मालाबार तट कहा जाता है, याद रखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? यानी ये भारत है, इधर हो गया आपका अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, तो दोनों तरफ से वर्षा किस राज्य में होती है? तो वह आपका पंजाब राज्य है, इधरों से वर्षा इधरों से वर्षा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में अधिक वर्षा होती है,
तो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अक्टूबर और नवंबर महीने में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। ये आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। और देख लीजिए, इसी को तमिलनाडु को कोरोमंडल तट भी कहते हैं। तो तमिलनाडु भी दे सकता है एग्ज़ाम में और कोरोमंडल भी दे सकता है। और केरल वाले भाग को क्या करें, अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको पढ़े हैं मालाबार तट। तो भैया कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है? तो यह नवंबर और अक्टूबर, जो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में लौटते हुए मानसून, जब मानसून लौट रहा होता तब वर्षा होती है। अभी वाला क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं कि तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कोरोमंडल तट, केरल को मालाबार तट। ये वाला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो देखिए, घुमा फिरा के एक चीज़िया को 10 ठोक कर देते हैं लोग। अब इसमें इस तरीके से पूछ लिए हैं कि कोरोमंडल तट पर यानी इस वाले तट पर कब वर्षा होती है। तो हम अभी आपको बता ही दिए हैं कि लौटता हुआ मानसून जो है तब जाके वर्षा यहाँ होती है। वो अभी किस महीने में? अक्टूबर या नवंबर महीने में। तो एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के पीछे डालेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ठंड के दिनों में वर्षा होती है। तो वह है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब देखिए, ये प्यारा भारत है, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भाग यानी इस वाले हिस्से में कब वर्षा होती है? तो इधर से जो मानसून आता है धीरे धीरे करके, इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, यानी भारत के पश्चिम दिशा से आता है। तो इस कारण वर्षा ठंड के दिनों में उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। अब एक तो फिर घुमावे वाला क्वेश्चन मिल गया है। क्वेश्चन वही, लेकिन घुमा घुमा के ना इसमें पूछे हैं कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा कैसे होती है। तो वह वर्षा लौटते हुए मानसून से। शायद 2, 3, 4 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अब इसी में लोग घुमा घुमा के बताते हैं। तो वह क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून, यानी इधर उत्तर से और इधर पूरब साइड से होते हुए आती है, इसीलिए उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ये तो बहुत है घिसा पिटा सवाल है, लेकिन भैया याद रखो इसको कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है आज के समय माशिनराम। पहले क्या था? चेरापूंजी। कहाँ पर यह माशिनराम? मेघालय में। ठीक। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है मेघालय और राजस्थान। सबसे ज़्यादा बरसात भैया मेघालय में ही माशिनराम स्थान है या चेरापूंजी, और दूसरा का सबसे कम राजस्थान में वर्षा होती है। ठीक। अब ये है थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन, बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ये चीज़, तो याद रखिएगा इसको कि माशिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? चूँकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती हैं। अब एक थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा हम लोगों ने देखा कि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती हैं, जैसे ऐसा है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए किसी तरीके से मानसून या हवा पानी वाली घुसी इसमें, अब यहीं पहाड़ पहाड़ ढेर सब सारे हैं, इसी में घुस के पगला जाती है हवैया पानी वाली। तो यहीं में घूम 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 कर जाए कहाँ? इधर लड़े उधर लड़े इधर लड़े, तो अब लड़ लड़ के झमाझम यहीं बरसात करा देती है। ठीक है। काहे कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी आकृति कीप के समान है, याद रखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन तूफान काल बैसाखी कहाँ पर आता है? यानी गर्मी के समय एक तूफान आता है काल बैसाखी, वो भैया आता है पश्चिम बंगाल में। ठीक, याद रखोगे इसको। अब अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ाई था कि माशिनराम चेरापूंजी सब है, लेकिन अगर इस तरीके से पूछ ले तो वह है पश्चिमी घाट आपका
जैसे ई है, ई वाला पश्चिमी घाट है, ये हिमालय वाला क्षेत्र है, क्योंकि हवाइयाँ यहाँ जाके ऐसे ऐसे करके यहाँ टकराती है ना हिमालय पे जाके, तो यूँ वर्षा कराती है, यहाँ तो वर्षा कराती ही है केरल में, हिमालय की तरफ भी। और इधर भैया मेघालय साइड में अभी हमने पढ़ा ही है कि कीप की आकृति के समान पहाड़ी होती है, वहीं में टकरा टकरा के वर्षा कराती है। तो 3 चीज़ें आप देखेंगे, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, 3 जगहों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अभी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहीं पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अभी वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन देखिए पूछने का तरीका इसका कि जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है। अब जम्मू कश्मीर है कहाँ? ये हो गया अपना प्यारा भारत, यहाँ पे यहीं कहीं जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे शीतकालीन यानी ठंड के समय वर्षा कहाँ होती है? तो भैया अभी हमने पढ़ा था कि इधर से पश्चिम की साइड से एक ठो विक्षोभ आता है, जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो यहीं आके टकरा उकरा के यहीं वर्षा कराता है ठंडी में, ठीक है। तो कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अभी यो क्वेश्चन बांका खूबे रहा है कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई कहाँ था? चेन्नई आपका यहीं कहीं तमिलनाडु में चेन्नई था। ती हुआ भैया लौटता हुआ मानसून से वर्षा यहीं होती है। या हम कहें इसको कि इधर तो उत्तर है, अब इधर से अगर चल रही है हवा या मानसून, यहाँ पे आके यहीं इधर पूरब है, तो उत्तर से चला, पूरब होते हुए आके यहीं टक से टकरा गया, ठीक है। तो वही हो गया उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। अब इसको चाहे तमिलनाडु का है, चाहे चेन्नई का है, चाहे यहाँ पे कोई और बढ़िया शहर नाम ले ले, तो तरीका वही है कि उत्तर से पूरब होते हुए मानसून आके यहाँ पे टकराता है, तो उसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं या लौटता हुआ मानसून। उसी कारण वर्षा होती है, वह भी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। ई वाला क्वेश्चन आम्र वर्षा, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आम एक बरसात हो रही है भैया, लेकिन आम की बरसात नहीं हो रही है। इसका मतलब कि ऐसी बरसात जो आम के फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो वह बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा, यानी मार्च और अप्रैल के महीने में बिहार और बंगाल में वर्षा होती है, जो आम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उसी को आम्र वर्षा कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछा गया कि आम्र वर्षा कहाँ होती है, तो हाँ बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल के महीने में। मानसून चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं या किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस का हो चाहे वनडे किसी एग्ज़ाम का हो, उसमें आए हुए हैं। और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छे से आप समझ के उसको आप हल कर सकते हैं। तो आप थोड़ा बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी प्रकार की वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। अगर भैया जी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को टक से दबा लीजिएगा। धन्यवाद।